तो मूवी की स्टार्ट हमें एक खूबसूरत लेडी को देखते हैं जिसके 2 बच्चे भी थे, जिसमें से लड़की का नाम लेनी और उसका 1 महीने का बेटा भी था जो कि काफी छोटा था। जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जेसिका की फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसे अपना घर भी बेचना पड़ रहा था क्योंकि वो शहर से काफी दूर एक गांव में रहती थी जहाँ पर उसका सेब का बगीचा था और जैम बनाकर बेचती थी। मगर इस साल उसकी पूरी की पूरी फसल खराब हो गई थी जिससे उसे काफी लॉस हुआ था और वो इस वजह से अपना घर भी बेचने वाली थी। हालांकि देखा जाए तो उसके घर की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। घर के ऊपर वाले बेडरूम की वॉशरूम की सीलिंग भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और खासतौर पर यहाँ पर बात की जाए तो स्टोर रूम की, जिसका दरवाजा बिल्कुल भी खराब था। जेसिका जब भी वहां से कुछ सामान लेने जाती थी तो वो बड़ा ही ध्यान से लेती थी क्योंकि अगर वो दरवाजा बंद हो गया तो वो बाहर से खुलेगा जिससे जेसिका अंदर फंस जाएगी। तभी जेसिका जब भी स्टोर रूम के अंदर जाती है तो दरवाजे पर एक ईंट लगा देती है ताकि दरवाजा बंद ना हो पाए। मगर एक बार हम देखते हैं कि जेसिका जैसे ही उस स्टोर रूम में अंदर सामान लेने के लिए जाती है तभी उसका दरवाजा बंद हो जाता है और जेसिका काफी कोशिश करती है उसे अंदर से खोलने की, मगर वो दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं लेता। अब जेसिका यहाँ पर काफी डर जाती है क्योंकि बाहर उसके मासूम बच्चे अकेले थे। अब जेसिका की काफी कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता, जिसके बाद जेसिका अपने आप को कैसे तो शांत करके वहाँ पर बैठ जाती है और वहाँ देखने लगती है। तभी वो दरवाजे को ध्यान से देखती है तो वहाँ पर स्क्रू लगा हुआ था, मगर उसे खोलने के लिए उसे स्क्रू ड्राइवर की जरूरत थी जो कि वहाँ जेसिका के पास नहीं था। तभी वहाँ पर जेसिका अपनी छोटी सी बेटी लेनी को आवाज देती है और उसे कहती है कि मुझे स्क्रू ड्राइवर दो। मगर लेनी इतनी छोटी थी कि उसे पता भी नहीं था कि स्क्रू ड्राइवर क्या होता है। मगर जेसिका कैसे तो अपनी बेटी को समझाती है और थोड़ी देर के बाद लेनी स्क्रू ड्राइवर लेकर आती है जो कि वो दरवाजे के नीचे से देती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दरवाजे के नीचे से काफी सारा गैप था जो कि जेसिका ने खुद ही बनाया था ताकि वो डोर के नीचे ईंट रखकर उसे अच्छी तरह से होल्ड कर पाए। अब जेसिका उस स्क्रू ड्राइवर से उस स्क्रू को निकालने की कोशिश करती है मगर वो स्क्रू ड्राइवर काफी छोटा था जिससे उसका काम नहीं बनता। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जेसिका अपनी मोबाइल निकालती है और वो 911 पे कॉल करने लगती है। मगर जैसा हर मूवी में दिखाया जाता है इसी में भी सेम ही है, उसका यहाँ पर नेटवर्क नहीं लगता क्योंकि इस रूम में नेटवर्क नहीं आता। पर उसी टाइम जेसिका को किसी के घर में आने का एहसास होता है और यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रॉब नाम का बंदा था जो कि असल में जेसिका का एक्स हस्बैंड था और वहाँ पर वो अपने दोस्त को भी लाया था जो कि एक नशेड़ी था। जिसके बाद और जेसिका का दरवाजा खोलता है और जेसिका बाहर आ जाती है। तभी रॉब जेसिका को बोलता है कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे इसलिए मैं यहाँ पर रहने आया हूँ और हाँ मेरे साथ मेरा दोस्त भी है। जिसे सुनकर जेसिका उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, मेरे घर में तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए कोई भी जगह नहीं है। क्योंकि जेसिका जानती थी कि उसका हस्बैंड भी ड्रग एडिक्ट है। पर तभी यहाँ पर रॉब के पास उसका दोस्त आता है जिसका नाम सैमी था और वो अपने दोस्त रॉब को कहता है कि अरे यार तुम्हारी एक्स वाइफ तो काफी बोलती है, तुम वापस इसे स्टोर रूम में लॉक क्यों नहीं कर देते। अब रॉब भी उसकी बात मान लेता है और वो वापस से जेसिका को पकड़ के उसी स्टोर रूम में लॉक कर देता है। अब यहाँ पर जेसिका और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे पता था कि उसके एक्स हस्बैंड का दोस्त काफी गिरा हुआ बंदा है और वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता। अब जेसिका काफी देर से अंदर थी और उसे बाहर से कोई भी आवाजें नहीं आ रही थी तो वो समझ जाती है कि उसका एक्स हस्बैंड रॉब बच्चों को लेकर चला गया होगा। मगर इतनी देर में उसे बाहर से आवाज आती है जो कि उसकी छोटी सी प्यारी बच्ची की थी, यानी कि लेनी आती है वहाँ पर। अब लेनी की आवाज सुनकर जेसिका की जान में जान आती है और वो जल्दी से अपनी छोटी बेटी को कहती है कि घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर लो ताकि फिर से सेमी वापस आए तो वो घर के अंदर ना आ सके। अब यहाँ पर जेसिका काफी समय से अंदर लॉक थी और शाम होने वाली थी जिससे जेसिका को भूख भी लगी थी। तभी वहाँ पर वो अपने लिए कुछ खाने को ढूंढने लगती है मगर काफी कोशिश करने के बाद उसे अपना ही बनाया हुआ एप्पल जैम मिल जाता है जो कि वो थोड़ा सा खुद खाती है और थोड़ा सा अपनी बेटी को दे देती है। जिसके बाद जेसिका फिर से शांत होकर बैठ जाती है और कैसे तो वहाँ से निकलने का तरीका सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचती है क्यों ना मैं फ्लोर को तोड़ते हुए थोड़ा सा खड्डा कर दूं, जिसके बाद मैं इस दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगी। जिसके बाद जेसिका अपनी बेटी को आवाज देती है और वो लेनी से कहती है कि उसे एक आयरन रॉड चाहिए। मगर लेनी को आयरन रॉड के बारे में क्या ही पता था तो वो फिर से वही छोटा सा स्क्रू ड्राइवर आकर अपनी मॉम को देती है। अब जेसिका के पास और कोई भी रास्ता नहीं था तो वो उसी स्क्रू ड्राइवर से फ्लोर को तोड़ने लगती है जो कि काफी मुश्किल था मगर फिर भी वो उसे करना था। पर यहीं पर जेसिका को पता चलता है कि लेनी ने अपने छोटे भाई को गिरा दिया है
तो वहाँ पर वो अपनी छोटी बेटी को बताती है कि किसी बेबी को कैसे होल्ड करते हैं। अब यहाँ पर लेनी इतनी छोटी होने के बावजूद भी बड़े ही अच्छे तरीके से अपने छोटे भाई को हैंडल करती है। पर तभी यहाँ पर घर के दरवाजे पे कोई आता है तो लेनी अपनी मॉम को बताती है कि घर के बाहर कोई आया है, जिसे सुनकर जेसिका अपनी छोटी बेटी को कहती है कि अपने भाई को लेकर ऊपर बेडरूम में छुप जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस घर में और कोई नहीं बल्कि जेसिका का एक्स हस्बैंड का दोस्त आया हुआ था, जो कि जेसिका से उसके बच्चों के बारे में पूछने लगता है, मगर जेसिका उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी सैम को ऊपर से लेने की आवाज आती है तो वो ऊपर बेडरूम की तरफ जाने लगता है। अब यहाँ पर जेसिका काफी घबरा जाती है और वो सैम को चिल्ला के बोलती है कि रॉब ने मुझे ड्रग का पैकेट दिया है, अगर तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो तो वो ड्रग का पैकेट मैं तुम्हें दे दूंगी। जिसे सुनकर सैम भी नीचे आ जाता है और वो जेसिका से कहता है कि जल्दी से वो मुझे पैकेट दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वहाँ पर जेसिका उसे कहती है कि मैं काफी ज्यादा वीक हो गई हूँ, तो तुम दरवाजे के नीचे से अपना हाथ अंदर करो, मैं तुम्हें वो पैकेट दे दूंगी। मगर जैसे ही सैम दरवाजे के नीचे से अपना हाथ अंदर करता है तभी जेसिका वो स्क्रू ड्राइवर लेकर सैमी के हाथ पे जोर से मारती है, जिससे सैमी वहाँ पर लॉक हो जाता है। अब यहाँ पर सैमी को काफी दर्द हो रहा था तो वो जेसिका से कहता है कि रात को स्टॉर्म आ रहा है, अगर मैं यहीं पड़ा रहा तो मर जाऊंगा, और अगर तुम मुझे फ्री कर देती हो तो मैं वादा करता हूँ मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा और मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ भी नहीं करूंगा। मगर जेसिका उसकी एक भी नहीं सुनती और अब यहाँ पर रात हो जाती है और काफी ठंड भी पड़ रही थी, जिससे वहाँ पर सैमी बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद घर की लाइट भी चली जाती है तो जेसिका की बेटी लेनी ऊपर से नीचे आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सैमी को होश आ जाता है और वो लेनी को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो जेसिका को कहता है कि तुम मुझे फ्री कर दो तो मैं तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं करूंगा। अब ये देखते हुए जेसिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तभी वो सैमी के हाथ पे आग लगा देती है, मगर आग पूरे रूम में फैल रही थी, जिसे देखते हुए जेसिका को आग बुझानी पड़ती है। अब यहाँ पर हम जेसिका को देखते हैं जो वहाँ पर सोई हुई थी और यहाँ पर सुबह भी हो जाती है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि सैमी भी नहीं था और लेनी की भी कोई आवाज नहीं आ रही थी, जिसे देखते हुए जेसिका काफी घबरा जाती है और वो जल्दी से उठकर वहाँ पर देखने लगती है। तभी वो अपने सामने एक बुक को देखती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेसिका ने इस बुक में काफी सारे पैसे छुपाए हुए थे, जो कि उसे किसी भी इमरजेंसी में काम आने वाले थे, मगर अब यहाँ पर वो फंसी हुई थी और वो पैसे उसके किसी भी काम के नहीं थे, जिसे देखते हुए जेसिका को काफी गुस्सा आता है और वो बुक जोर से दीवार पे मारती है। मगर तभी जेसिका की नजर ऊपर छत पे पड़ती है जहाँ से पानी टपक रहा था और उसे पता चलता है ऊपर वाले फ्लोर का जो वॉशरूम है उसकी सीलिंग खराब हो चुकी थी, जिस वजह से यहाँ पर पानी टपक रहा था। अब वो सोचती है कि हो सकता है यहाँ से मैं निकल जाऊं, तभी वहाँ से वो निकल लेती है, कोशिश करती है और उसकी कोशिश रंग लाती है, जिसके थोड़ी ही देर के बाद वो ऊपर वाले बेडरूम के वॉशरूम की सीलिंग को तोड़ते हुए बाहर आ जाती है। मगर जैसे ही वो नीचे आती है तो वो अपने सामने सैमी को देखते हैं, जिसने उसके बेटे को अपनी गोद में लिया हुआ था और सैमी के हाथ में चाकू भी था। मगर यहीं पर जेसिका देखती है कि सैमी बेहोश पड़ा हुआ है तो वो बड़े आराम से और धीरे धीरे जाकर अपने बेटे को उठा लेती है और घर से बाहर आ जाती है। मगर घर के बाहर काफी तेज बारिश पड़ रही थी तो जेसिका अपने बच्चों को घर में ही बिठाकर गाड़ी से खाना लेने जाती है। मगर वहाँ दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं, जिसे होश आ जाता है और वो घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेता है, पर कैसे तो करके जेसिका घर का मेन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और अपने सामने वो सैम को देखती है, जिसने उसके बेटे को गोद में लिया हुआ था और उसके हाथ में चाकू था। अब यहाँ पर सैम जेसिका को सबक सिखाने के लिए उसके बेटे को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर रॉब भी आ जाता है और वो अपने दोस्त सैम को देखकर समझ जाता है कि जरूर इसने मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत किया हुआ है, जिसके बाद रॉब सैम को वहीं पर छूट करके मार डालता है। अब यहाँ पर जेसिका मौके का फायदा उठाकर वहाँ से बच्चों को लेकर बाहर जाने लगती है, तभी रॉब उसे रोक लेता है और पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तभी जेसिका रॉब से कहती है कि मैं अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, मगर रॉब उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि जेसिका को पता था कि उसका एक्स हस्बैंड साइको है, तो वो उससे ज्यादा बहस नहीं करती और वो प्यारी वाइफ की तरह उसका ध्यान रखती है। जिसके बाद वो रॉब को खाने के लिए पूछती है तो रॉब उसे कहता है कि हाँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि जेसिका बड़ी ही चालाकी से रॉब के खाने में नशे की दवाइयाँ मिला देती है ताकि उसे नींद आ जाए और वहाँ से वो निकल जाए। मगर थोड़ी ही देर के बाद रॉब जेसिका के पास आता है और उसे जबरदस्ती ड्रग देने की कोशिश करता है, जिसे जेसिका नहीं लेना चाहती थी, तो वो भागते हुए ऊपर वाले रूम में चली जाती है, जिसका पीछा करते हुए रॉब भी वहाँ पर आ जाता है। मगर रॉब पर अब दवाई का असर होने लगा था, जिसका फायदा उठाते हुए जेसिका रॉब को खिड़की से धक्का दे देती है और रॉब सीधा नीचे आकर गिरता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर काफी समय बाद हम जेसिका की बेटी लेनी को देखते हैं, जो कि सेब के बगीचे में घूम रही थी और उनकी फसल भी काफी अच्छी बनी थी, जो अपने सेब के बगीचे से सेब लेकर एप्पल जैम बना रही थी और उसे बेच रही थी। यानी कि जेसिका अपनी जिंदगी में वापस से स्टेबल हो रही थी और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।